हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और एक सप्ताह इस YouTube लाइव के द्वारा हम सबको एक साथ किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे मौके में भी, ऐसे समय में भी प्रभु ने हमें इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा एकजुट रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उस प्रभु के लिए। वचन में लिखा है इब्रानी 3:15 में, अतः आओ हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्पित करें, जो उन होठों का फल है जिन्होंने उसके नाम को पहचाना है। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस यीशु के द्वारा उस परमेश्वर की हम आराधना करके, कि और एक वचन लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे द्वारा, यीशु कहते हैं, मेरे द्वारा उस परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। उनके द्वारा ही, उनके बिना हम नहीं पहुंच सकते मेरे प्रिय लोग, उनके द्वारा ही पहुंच सकते हैं। तो जो इब्रानी 13:15 में लिखा है, अतः आओ हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्पित करें। हाँ मेरे प्रिय लोग, आइए इस प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम शुरू करेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, तेरे समान कोई भी नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपने आपके कार्य के लिए खड़ा किया है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज अनेक लोग एक प्रार्थना के साथ प्रभु जी, एक विश्वास के साथ प्रभु जी आपके पास आए हैं, आपके सम्मुख में आए प्रभु जी। प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुन प्रभु जी, हमारी पीड़ा को देख प्रभु, जो मुसीबत के साथ आए प्रभु जी उसको चंगा कर प्रभु जी। प्रभु जी आज के सभा को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, जो हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु जी, जो वंदना करेंगे, जो प्रभु जी, जो प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी, वचन को सुनेंगे प्रभु जी, हमारे साथ रह प्रभु जी, हमसे बातचीत कर प्रभु जी, हमें शैतान की शक्ति से छुड़ा दे प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु जी, आज जो आराधना होगा प्रभु जी, जो प्रचार होगा प्रभु जी, लोगों को छू प्रभु जी, लोगों से बातचीत कर, लोग एक नई वरदान, एक नई सामर्थ से हम सब भरने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसे समय में भी, हाँ थोड़ा थोड़ा तो कोरोना बीच में खत्म हो गया था, लेकिन फिर न्यूज़ में हम सुन सकते हैं कि थर्ड वेव आ गया है, जो अभी और खतरा है करके बोल रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय लोग, हमें सावधान रहना है, हमें सुरक्षित रहना है। प्रभु तो हमें बचाएगा, लेकिन हमारा भी एक जिम्मा है कि हम अपने आप को बचा के रखें। आइए इस गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। शादमान सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा। हाँ मेरे प्रिय लोग, और शादमान का मतलब है प्रशंसा, खुश। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस खुशी के साथ, उस प्रशंसा के साथ इस गीत को गाएंगे। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा तू बढ़ता जा रहा। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा तू बढ़ता जा रहा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, अब तो जीना है
शादमान है ये ज़मीं और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। कोई ना कर सकेगा वो जो तूने कर दिया। कोई ना कर सकेगा वो जो तूने है कर दिया। मुझे ये जिंदगी दी खुद को कर ज़बां, मौत को हराया जिंदा हुआ जब मुर्दों से, बढ़ती रहेगी तेरी सल्तनत सदा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर। अब तो जीना है मसीह, मरना है दफा। सब मिलके बोले शादमान है ये ज़मीं और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो शादमान है, वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। उसी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसी परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय लोग, हम रोमियो 12 का 1 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। हाँ मेरे प्रिय लोग, हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हम सब मिलके उस प्रभु को स्तुति करना है, आराधना करना है, क्योंकि वही महान परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया और अब आपको जिंदा रखा है, खुश रखा है। हाँ, आज बहुत लोगों के पास तो पैसा तो है लेकिन खुश नहीं है। लेकिन प्रभु हमें ऐसे समय में भी अगर कुछ भी नहीं है तो हमें प्रभु ने अपने प्रेम को दिया है, अपने प्यार को दिया है। मेरे प्रिय लोग, आइए इस गीत को गा के हम खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। मैं जानता हूँ ये गाना हर किसी को आता है। मेरे प्रिय लोग, हम जहाँ भी है ताली बजाते हुए, नाचते हुए इस प्रभु की आराधना करेंगे, उस गीत को गाएंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ताली बजाते हुए इस प्रभु की आराधना को करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की
मेरे जीवन का सहारा, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। Hey! जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु, जय बोलो जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान नचेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। पापी यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पापी यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथ उठाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान नचेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान नचेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हाँ मेरे प्रिय लोग, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, उस यीशु की स्तुति को करेंगे, आराधना को करेंगे। हाँ मेरे प्रिय लोग, आइए और एक गीत को गा के उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर दिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हाँ मेरे प्रिय लोग, जब हम इस यीशु को अपने जीवन में हम पुकारेंगे, अपने जीवन में अपने दिल में बुलाएंगे, तो जो पाप है हमारे ऊपर, जो श्राप है, जो बीमारियां हैं, वो चलते बन जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, बस हमें उस विश्वास को करना। आइए उस विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना को करेंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हे जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है।
डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में हे जा में हे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। और एक बार बोले, तू ही है राजा मेरे पीछे। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। सब लोग बोलेंगे, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। हाँ मेरे प्रिय लोग, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो पड़ा हुआ था, हाँ मेरे प्रिय लोग, इस दुनिया के अंधेरे में हम पड़े हुए थे, उस जंजीर में जकड़े हुए थे, डर डर के जी रहे थे क्या होगा मेरे साथ। लेकिन हाँ मेरे प्रिय लोग, उस यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैलाते हुए बोला, नहीं मेरा बेटा, तुम्हें डर डर के नहीं जीना है, उस जंजीर में पड़े नहीं रहना है। उस जंजीर की चाबी मैं ही हूँ। अब वो क्रूस पे बलिदान होते हुए हाँ मेरे जितने भी जंजीरें थे, वो डर थे, उसको यीशु ने तोड़ दिया मेरे प्रिय लोग। हाँ मेरे प्रिय लोग, पौलुस असिलियास को हम जब देखते हैं, वो उनको जब बांध के रखा गया था, उस समय भी वो आराधना करते रहे। जब जेल में थे वो आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे। एक बड़ा सा अर्थक्वेक आके मेरे प्रिय लोग सब कुछ तोड़ डाल दिया। प्रभु ने उनको वहां से निकाल दिया मेरे प्रिय लोग। हाँ मेरे प्रिय लोग, अगर हम विश्वास के साथ उस प्रभु की आराधना को करेंगे, आज विश्वास के साथ उस प्रभु की स्तुति को करेंगे मेरे प्रिय लोग, जितने भी आपके जीवन में बंधन है, जो भी श्राप है, यीशु तोड़ देगा मेरे प्रिय लोग। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। आए मेरे प्रिय लोग, हम जहां भी बैठे हैं अपने स्थानों में आंखों को बंद करेंगे, स्वर की ओर उस नजर को उठा के कहेंगे, प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख में आते हैं, प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं, प्रभु जी
हाँ मेरे प्रिय लोग, अब जहाँ कहीं भी बैठे हो वहाँ पर उस प्रभु की उपस्थिति मंडराती है। फिर मेरे प्रिय लोग, आप ऐसे ना सोचें हम तो चर्च में नहीं है, हम तो घर में हैं, कैसे उस प्रभु के सम्मुख में जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय लोग, जहाँ 3 या लोग इकट्ठे होते हैं वही प्रभु के चर्च है। मेरे प्रिय लोग, वी आर हिज चिल्ड्रन, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके चर्च है। मेरे प्रिय लोग, ये बिल्डिंग उनका चर्च नहीं है, हमारा हृदय उनके लिए वो चर्च है। मेरे प्रिय लोग, वो गिरजा है। मुंह खोलकर उस प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने दिल में उस प्रभु को पुकारेंगे। प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर मंडरा है। मेरे प्रिय लोग, ओ शेखानी ना से खमने निखली है कि नहले की आसा, ओ नशने के लेने न में शखलरिया शेखरिया रसकी नरला, न गेला रशिया रे हसो थे नेलेरा रसे थे। मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु को बोले, प्रभु अपने आप को मैं सौंपता हूं, प्रभु अपने आप को सौंपता हूं प्रभु जी। भजन संगीता 95 का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, आपके उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हाँ मेरे प्रिय लोग, महान ईश्वर है, सबका राजा वही है, उसी की हम आराधना करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस विश्वास के साथ इस गीत को गाते हुए उस प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी खुद को मैं देता हूं, प्रभु जी पूरे दिल से अर्पण करता हूं। प्रभु जी आपके जीवन में अनेक पाप होंगे, बीमारियां होगी, उस प्रभु को बोले, प्रभु खुद को मैं देता हूं आपके हाथों में, प्रभु जी पूरे दिल से अर्पण करता हूं। प्रभु जी उस विश्वास के साथ उस प्रभु को बोले, ओ हालेलुया, खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पण करता हूं, खुदा के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। सब मिलके बोले, खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पण करता हूं, कुमार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु। हाँ प्रभु जी संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। प्रभु जी तेरी उस अनुग्रह को दे प्रभु जी, उस आत्मा को दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मैं बना रहूं सर्वदा प्रभु जी। प्रभु जी उस अनुग्रह को मानते हैं प्रभु जी, उस अनुग्रह को हमारे जीवन में दे प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस अनुग्रह को दे, उस अनुग्रह को दे। ओ लाला रशे, अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा
यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु, अपनी जान दी है तूने। हाँ मेरे प्रभु यीशु ने अपनी जान को दिया है। यीशु मैं तेरा हूँ, प्रभु को बोले ऐसा दे सामर्थ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ मुझे, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। उद्धार की घोषणा कर दे, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा कर दे, सामर्थ से भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु मेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, हाँ प्रभु जी, यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तेरे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। खुद को मैं, मेरे प्रिय लोग उस यीशु को बोले, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथ बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रिय लोग, हम अपने आप को उस प्रभु के हाथ में सौंपना है। मेरे प्रिय लोग, अनेक बार तो हम कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूँ, खुद को मैं सौंपता हूँ, लेकिन अपने दिल को जांच के देखिए, अपने जीवन को जांच के देखिए, हम अपने जीवन को सौंपते हैं कि नहीं। अनेक बार हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरा पहला स्थान है, लेकिन अपने जीवन में देखिए कि आपका पहला स्थान क्या है। आपका पहला स्थान क्या है आपके लिए। प्रभु के लिए समय देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कैसे हम समय निकाले, हम प्रभु के लिए समय नहीं दे पाते हैं, प्रभु के साथ समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाकी कामों के लिए हमारे पास समय रहता है। क्यों मेरे प्रिय लोग? क्योंकि हम जानते हैं कि वो यीशु हमें माफ कर देगा। आपके लिए हमारे उस क्रूस पर बलिदान हुआ है, प्रभु हमें माफ कर देगा, हम जानते हैं, इसलिए हम प्रभु को भूल जाते हैं आराम से। लेकिन हम जानते हैं ये दुनिया में अगर हम समय नहीं देंगे तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई हमें काम नहीं देगा, इसलिए हम दुनिया के लिए समय दे देते हैं, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर को हम समय नहीं देते हैं। मेरे प्रिय लोग, अपने जीवन को थोड़ा जांच के देखिए। आज मैं भी हूं, मत सोचिए कि जो यहाँ खड़े आराधना कर रहे हैं वो पवित्र है, नहीं मेरे प्रिय लोग। हम भी कभी कभी अपने जीवन में ठोकर खा जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें उठाता है। हम जो सीखे हैं प्रभु से वो आपको हम बता रहे हैं मेरे प्रिय लोग। ओ हालेलुया, ओ शखरा लारा बशी तेरे लारा बाबा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
तेरी वंदना करते हैं प्रभु जी। ये कैसा प्यार तूने मुझे किया है प्रभु जी, अपने प्राण को दे दिया प्रभु जी मेरे लिए प्रभु जी, इस पूरे लोक के लिए प्रभु जी, कि हम खुश रहने पाए प्रभु जी, हम जिए आपकी आराधना करके, आपकी स्तुति करके। तूने मेरे लिए उस प्राण को दे दिया प्रभु जी, तो कितना महान है। तू पापी नहीं था, लेकिन हम पापियों के लिए प्रभु जी उस क्रूस पर बलिदान हो गया। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। वो हालेलुया। ओ शकर लरमा शेरे लरमा शे। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि मैं भी जीऊं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, तेरा प्राण दे दिया ताकि मैं भी जीऊं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान
विरोधी ठहरेगा तो कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से सब मिलके बोले मेरे प्रिय लोग, मेरी ओर से लड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय लोग, कभी हाथ न छोड़ेगा। वो कभी हाथ न छोड़ने वाला परमेश्वर है। डर हटाकर बल दिया। Yes Lord, we praise you। जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ मेरे प्रिय लोग, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि वो प्रभु मेरे साथ है। वो प्रभु संग तेरे हमेशा है, संग तेरे चलता है। तू कहीं भी जाता है, कहीं भी बैठता है, प्रभु आप तुम्हारे साथ है मेरे प्रिय लोग। प्रभु आपके साथ है मेरे प्रिय लोग। अगर आपको लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, उस प्रभु को पुकार के देखिए। प्रभु कहेगा बेटा मैं तेरे साथ हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो प्रभु आपके साथ है मेरे प्रिय लोग। हमें कभी कभी लगता है कि प्रभु अपने हाथों को छोड़ दिया है। नहीं मेरे प्रिय लोग, वो प्रभु हमेशा आपके साथ है मेरे प्रिय लोग। उस प्रभु की हम आराधना करते हैं, उस प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। ओ हालेलुया, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो। We worship you, Lord. We praise you, Lord. We magnify your name, Lord. There is no one else, you, Lord. There is no one else like you, Lord. Lord, how great is your name, Lord. How great is your name, Lord. Let's glorify his name. How great is your name. How great is your name, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Lord, fill us with your anointing. Oh, hallelujah. We praise you, we praise you. We magnify your name, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We come to your presence, Lord, in this wonderful time, Lord. We thank you for everything you've done in our life, Lord. Till now you kept us alive. We thank you for everything. Oh Lord, in this corona situation, Lord, you kept us alive. You kept us alive to praise you, to magnify you, to come into your presence and worship you, Lord. We come together as a church and worship you, Lord. We come together as a church, as a family, to worship you, to praise your name. We lift up our hands and praise you, Lord, because you are the one who had died for us on the cross.
There is no one else like you, Lord. There is no one else. How great is you, Lord. How great is our Lord. Oh, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God.
There is no name above your name, Lord. Because you are the Abba Father, the never-ending God, the Alpha, the Omega. We praise you, magnify your name. Lord, there is no one else like you, Lord. प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी. तू महान परमेश्वर है. मेरे लिए प्रभु जी इस बलिदान को किया. We praise you, Lord. Hallelujah. हाँ मेरे प्रिय लोग, अपने जीवन को उस प्रभु के हाथ में सौंप देंगे. अंतिम बार इस प्रभु को कहेंगे, प्रभु अपने जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ प्रभु जी. प्रभु जी मेरे जीवन से जो भी निर्णय आप लेना चाहते हो को लीजिए. क्योंकि मेरे प्रिय लोग, मैंने अपने जीवन को एक दिन ऐसे अपने प्रभु के हाथ में सौंपा था. मेरा जीवन अच्छा नहीं था. मैं जो निर्णय ले रहा था वो सब अनसफल हो रहा था. कुछ सफलता नहीं हो रही थी. मैं सोच रहा था मेरे जीवन में ऐसा क्यों है. मैं प्रभु से गिड़गिड़ाया, प्रार्थना को किया, प्रभु को हाथ में सौंपा मेरे जीवन को. आज प्रभु बड़े बड़े स्थानों से लेकर छोटे छोटे स्थानों तक प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रिय लोग. क्योंकि मैंने अपने जीवन को उनके हाथ में सौंप दिया. ऐसा नहीं है कि प्रभु के हाथ में हम अपने जीवन को सौंप दिए तो प्रभु के साथ अपने जीवन को नहीं बिताना है. उनके साथ, उस प्रभु के साथ अपने जीवन को सौंप चलाना है प्रभु. मेरे प्रिय लोग, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, एक संबंध को बना के रखना है. जब तक उस संबंध को हम ठीक नहीं करेंगे प्रभु हम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. प्रभु को बोले, प्रभु जो योजना मेरे जीवन में है उसको तू पूरा कर प्रभु जी. मैं खुद अपने निर्णय को नहीं लेना चाहता हूँ. क्योंकि जब भी मैं अपने निर्णय को लिया हूँ वो अनसफल हुआ है. हमेशा मैं फेल हो गया हूँ प्रभु जी. आज प्रभु जी सब मिलके बोले उस प्रभु को, प्रभु जी आज मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ. जो तू निर्णय लेना चाहता है और निर्णय को ले प्रभु जी. तू कैसा चलाना चाहता है वैसे चला. हाँ मेरे प्रिय लोग, अगर आप इस प्रार्थना के साथ प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आपके जीवन में अनेक कार्यों को करेगा, आपको खड़ा करेगा. आपके जीवन में बहुत सी इच्छाएं होगी, उसको पूरा करेगा मेरे प्रिय लोग. अनेक बातों से आप दुख होंगे, आज प्रभु बोल रहा है कि उस यीशु के नाम से उस चीजों को हटा देगा. क्योंकि वो महान परमेश्वर आपके हर दुख को देखता है. जब तक आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, प्रभु से दिल खोल के बोलेंगे नहीं, कुछ काम नहीं होगा मेरे प्रिय लोग. रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उस प्रभु को बोले, प्रभु मैं बहुत अनेक परेशानियों में है प्रभु, मुझे बचा ले प्रभु जी. हालेलुया, तेरा जय जयकार करते. मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु, सम्मुख तेरे आ सकूं. महिमा से अपनी भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनूं. हाँ मेरे प्रिय लोग, मुझ में वो खूबी नहीं है, लेकिन वो खूबी प्रभु देगा मेरे जीवन में. उस सोते के समान उस प्रभु के रास्ते पर हम चलते जाए. हाँ मेरे प्रिय लोग, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी. आज के दिन प्रभु जी तूने हमें भरा प्रभु जी अपने आत्मा से, अपने आँख से प्रभु जी, स्वर्गीय आँख से हमें भरा, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी. आज हम प्रभु जी विश्वास के साथ अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं. वो निर्णय को प्रभु जी आपके हाथ में देते प्रभु जी. जैसे तू चलाना चाहता है वैसे हम मेरे जीवन को चला प्रभु जी, हमारे जीवन को चला प्रभु. तू हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारे आराधना को प्रभु देखता है प्रभु जी. तू हमारे बीच में है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. प्रभु जी अनेक चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी. आगे जो प्रार्थना, जो वचन को सुनेंगे, हमसे बातचीत कर प्रभु जी. प्रभु जी तूने ऐसा कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी. आगे वक्ता को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी. आज के दिन में, संडे के दिन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते कि तूने एक दिन को दिया कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, स्तुति करें. तूने ऐसा कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. आइए हम प्रार्थना करने पर. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी. आपके नाम की स्तुति, महिमा और वंदना
करते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर से हमारे जीवनों में दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस परमेश्वर पिता, बहुत से लोग प्रभु जी आज के इस दिन को नहीं देख पाए हैं परमेश्वर पिता, परंतु तूने हम पर ये अनुग्रह किया, दया किया प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर से प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी अधिकारी गण हैं प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो कुछ भी प्रभु जी प्रभु वो डिसीजंस को लेते हैं प्रभु जी, वो तेरी महिमा में होने पाए राजा। प्रभु जी एक एक को प्रभु जी अच्छी बुद्धि और ज्ञान दीजिए राजा। ओ प्रभु जी अभी भी प्रभु कोरोना वायरस का प्रभु जी असर लगा हुआ है प्रभु जी। बहुत सारे देश प्रभु जी अभी भी प्रभु बहुत सारे मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। जब एक मन और एक चित होकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी इस कोरोना वायरस से हमें छुटकारा दिलाइए प्रभु जी। ओ प्रभु जितने भी प्रभु हॉस्पिटल्स में एडमिट है परमेश्वर पिता, ओ प्रभु एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनको छू कर पूर्ण चंगाई दीजिए राजा। जो तीसरी लहर की बात हो रही है प्रभु जी, ओ प्रभु जी एक एक देश में प्रभु जी तेरी सुरक्षा का बाड़ा बांधिए राजा। प्रभु जी अपने भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ एक एक जन को आप बचाइए प्रभु जी। ओ तेरा उद्धार एक एक प्रभु एक एक व्यक्ति तक होने में तू सहायता और मदद करना प्रभु जी। अभी भी बहुत सारे देशों में प्रभु जी और बहुत सारे स्थानों में तेरा वचन नहीं पहुंचा है प्रभु जी। होने दे प्रभु वो वचन भी प्रभु उन तक पहुंचने पाए और लोग अपने मन को फिराने पाए प्रभु जी। ऐसी तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। और प्रभु हमारे देश के जितने भी पास्टर हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु एक एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। ओ प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु अपने विशेष आत्मा और अभिषेक से उनको भरिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु उनके घरों की हर एक ज़रूरतों का आप यीशु के नाम से पूरा करिए प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आज के इस दिन को प्रभु हमारे जीवनों में दिया, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करिए, आमीन। पिछले सप्ताह हम लोग योना पहला अध्याय उसका 3 वचन से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभी लगातार हम लोग योना के जीवन से हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, पिछले सप्ताह 3 वचन में ऐसा लिखा है, योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उसने उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला गया। मेरे प्रिय लोग, यहां लिखा है तर्शीश को चला गया, लेकिन हम लोग तमिल बाइबल को देखने के समय और ऐसा जो लिखा है, और उन्होंने तर्शीश जाने के लिए उन लोगों के साथ चला गया। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ऐसा लिखा है उन लोगों के साथ तर्शीश जाने के लिए चला गया। फर्स्ट तर्शीश हम लोग पिछले सप्ताह अध्ययन कर रहे थे, उनके लिए एक आराम का जगह है और परमेश्वर की इच्छा को इन्होंने विपरीत जाना नहीं चाहता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इनको परमेश्वर का अनाज्ञाकारी होने का जो बात नहीं है, लेकिन उनके जो मन में परमेश्वर से डरता नहीं है ऐसा बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, उनको निनिवे जाने के लिए इच्छा नहीं, वो नहीं चाहता है जो तर्शीश जाए, निनिवे जाए, ऐसा नहीं। और उनको परमेश्वर के बातों को काटना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन निनिवे जाने के लिए उसको इच्छा नहीं। परमेश्वर से डरने वाला है, ये तो हम लोग बहुत बार उसका अपने मुंह से जो उन्होंने कहते हुए हम लोग देख सकते हैं। यहां हम लोग देखने के समय तर्शीश को चला गया, और तमिल ट्रांसलेशन बहुत अच्छा से लिखा, उन लोगों के साथ तर्शीश चला गया। उनके लिए तर्शीश तो आराम का जगह है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन परमेश्वर का बुलाया हुआ जगह नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कितना भी आराम है, कितना भी अच्छा है,
यदि परमेश्वर के भेजा हुआ जगह नहीं है तो वहां कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। सो उन लोगों के साथ कौन, उन लोग कौन है, ध्यान से सुनिएगा, उन लोग कौन है? उन लोग के साथ निकल गया करके बहुत अच्छा से लिखा, लेकिन उन लोग कौन है? उन लोग और तर्शीश के निवासी, और नहीं तो दूसरा कहीं के निवासी और दुनिया के लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन लोग कौन है? ये दुनिया के लोग हैं। People, they want to identify them, those who want to identify themselves with the worldly people, with the world, with the power of the world, और जो दुनिया के साथ अपने आप को और तालमेल करके रहने के लिए चाहते हैं, ऐसा लोग हैं। अपने जो आइडेंटिफिकेशन, पहचान दुनिया के साथ होना है करके चागत करने वाले ऐसे लोग हैं। उन लोग के साथ उन्होंने चला गया। आज मेरे प्रिय लोग, दुनिया में एक सबसे बड़ा जो धोखा का बात है, परमेश्वर का लोग करके बोलने वाला लोगों का अंदर ये तो इतना बड़ा एक धोखा का बात है। दे वांट टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, और दुनिया के लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ ये लोग आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। आज सेवकाई ऐसा हो गया, जो दुनिया का जो पैटर्न सेवकाई में बहुत ज्यादा घुस गया। आज से 2000 साल के पहले और परमेश्वर का जो सेवक दास लोग, जो प्रेरित लोग जो सेवकाई करते थे, और उसी समय से जो सेवकाई करके आ रहा है, उसी में कोई पैटर्न का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जैसा करना है वैसा करने के लिए पूरा एक कंप्लीट प्लान बुक हम लोग के हाथ में है। बाइबल नाम करो, जो कंप्लीट प्लान बुक हम लोग के हाथ में है, उसके अनुसार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज कलीसिया के अंदर क्या घुस गया? और दुनिया घुस गया, और जो पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का लोगों का समान, और दुनिया का जो तरीका का समान, और दुनिया का जो युक्ति का समान, उन लोग क्या करते हैं? अपने जो कलीसिया को चलाना, अपने सेवकाई को चलाना, अपने व्यक्तिगत जीवन को चलाना मसीह लोगों के जीवन में हो गया। सिनेमा पैटर्न, फैशन वर्ल्ड, क्रिसमस आ जाएगा, अब फैशन वर्ल्ड को देखना है तो हम लोग चर्च में देख सकते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, इन लोग उन लोगों के साथ उन्होंने क्या कर दिया है? तर्शीश जाने के लिए। उन लोगों के साथ कौन है? दुनिया के लोग है, दुनिया के साथ है, और दुनिया के पैटर्न को फॉलो करने वाला उन लोगों के साथ उन लोग क्या कर रहे हैं? और वो तर्शीश जाने के लिए उन लोग क्या कर दिया? चला गया। उनको जाना था नॉर्थ ईस्ट, और उन्होंने साउथ ईस्ट जा रहा है। उनको जाना था नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उन्होंने उल्टा जा रहा है, और जहां नॉर्थ ईस्ट है वहां साउथ ईस्ट है, और उन्होंने नहीं चाहता है, परमेश्वर भेजा हुआ जगह के नजदीक में भी नहीं जाना चाहता। बहुत गहराई की बात है। परमेश्वर भेजा हुआ और जगह के नजदीक में भी हमको नहीं जाना चाहता है, उसका दूर चले जाना चाहता है। उससे दूर, परमेश्वर का बुलाहट से दूर, परमेश्वर भेजा हुआ जगह से दूर, ऐसा दूर चले जाना चाहता है। कितना मजे की बात है ना। वो सोचा होगा यदि हम नजदीक में चले जाएंगे, हो सकता है प्रभु ने ढकेल के अंदर घुसा देंगे, तो ढकेल कर अंदर घुसा देंगे तो, नहीं तो कुछ ना कुछ करके हमको अंदर घुसा देंगे तो। उन्होंने क्या किया है? तर्शीश जाने के लिए, मतलब साउथ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट चला गया, एकदम जो दूर चला गया। मैं पिछले सप्ताह बोला 50 मील दूर, 50 मील दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उसका नजर आप 50 मील भागिए और 50,000 मील भागिए, परमेश्वर का जो नजर वैसे ही रहता है। जहां पर भी जाएंगे हम लोग भाग नहीं सकते। हम लोग जगह पर भी जाएंगे, हम लोग भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर का नजर से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, जो गहरा समुद्र हम लोग को छिपा नहीं सकता है,
और जो मरुभूमि हम लोग को तो छुपा नहीं सकता है, और परमेश्वर का नजर से कोई भी चीज और छुपा नहीं सकता है। जो परमेश्वर का जो अधिकार और परमेश्वर का जो शब्द जो मेरे पास आपके पास आया, और उसको हम लोग तो मानने बिना हम लोग उससे बच नहीं सकते हैं। दाऊद ने और ऐसा बोल रहा है, और भजन संहिता 139 के 7 से 10 तक हम लोग पढ़ने के समय ऐसा बोल रहा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं कहां छिप जाऊं। बहुत अच्छा से जो लिख रहा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, हालेलुया। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों में चढ़कर और समुद्र को पार और पहुंचूं और वहां भी तू है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरे अगुवा करेगा, अपनी दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रहेगा, हालेलुया। समुद्र के तो पास, समुद्र के जो ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और जो आकाश के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और जहां पर भी जाओ परमेश्वर का नजर हम लोग के ऊपर है। ये वचन बहुत अच्छा लगा। योना उसको भूल गया, योना इस बातों को, दाऊद के इस बातों को भूल गया, परमेश्वर का जो बातों को भूल गया, परमेश्वर का महानता को भूल गया, परमेश्वर का जो सातों आंखें जो गुमता उसको भूल गया। परमेश्वर कहीं भी जाएंगे परमेश्वर का नजर मेरे ऊपर रहेगा करके भूल गया। नहीं तो डिटाई से गया मालूम नहीं, वो भूल गया, नहीं तो डिटाई से गया मालूम नहीं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, यहां तो बहुत अच्छा से भजन संहिता, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, हालेलुया। दाऊद जानता था मैं उसका आत्मा से भागकर मैं कहीं ना से नहीं जा सकता हूं। तेरे सामने से किधर भागूं। आकाश, पृथ्वी, अधोलोक, जहां पर भी देखेंगे तू मुझे देखने वाला है, तू मुझे देखने वाला है। मेरे परमेश्वर का प्रिय लोग हैं, परमेश्वर का निगरानी सब समय हम लोग के ऊपर है। लेकिन यदि हम लोग उसका जो उपस्थिति से भाग जाएंगे, और क्या होगा, परमेश्वर का नजर हम लोग के ऊपर होगा, परमेश्वर का नजर हम लोग को होगा। और मेरे प्रिय लोग, जो हम उससे भाग जाएंगे, समय पर परमेश्वर ने अपने तरीका से हम लोग को डील करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने तरीका से हम लोग को डील करने वाला परमेश्वर है। हम कहां भी भाग जाए, उस परमेश्वर ने हम और आपको डील करने वाला परमेश्वर है। अभी लिखा है 1:4 में लिखा है, प्रचंड आंधी चलाया। बहुत अच्छा से लिखा है, तब, हालेलुया। बहुत अच्छा से लिखा है, 4 पद में लिखा है, योना पहला 4 पद में लिखा है, तब यहोवा ने, हालेलुया, तब यहोवा ने 1 से 3 तक का जो बात है, और परमेश्वर का जो बातों को अनाज्ञाकारिता होकर उन्होंने भाग गया था, तब ये तब शब्द यहां बहुत वैल्यूएबल है। तब हम लोग जो करते हैं और हम लोग परमेश्वर का कॉलिंग के विपरीत करते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत करते हैं, तब परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं करते, परमेश्वर के चाहत के अनुसार नहीं करते, तब ये एक बातों का जो करते हैं उसी के बाद एक तब करके लिख लीजिएगा। परमेश्वर जो नहीं चाहते हैं उसको हम करते हैं, परमेश्वर के हृदय का अनुसार हम नहीं करते, तब हालेलुया। नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या हो रहा है, बहुत अच्छा से लिखा है, तब यहोवा ने, कौन, यहोवा ने गाड़ी, और परमेश्वर ने
और अपने समय पर डील करने के एक समय पर आ चुके हैं। जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, परमेश्वर डील करने का जो समय आ चुका है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें नष्ट करने के लिए डील नहीं करते हैं, फिर पुनर्स्थापित करने के लिए, उस जगह पर खड़ा करने के लिए, फिर उसका बाद में हम लोग को ओबीडिएंट होने के लिए परमेश्वर हम लोग को खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी आंधी तूफान को अनुमति देते हैं, और कभी अच्छा हो बुरा हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से होता है। तब आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और जो बहुत बड़ा जो परेशानी आ रहा है, समुद्र में बड़ी आंधी उठ रहा है, यहां तक कि जगह टूट जाए, और तो इसके कारण क्या है? परमेश्वर ने जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र, हवा सब परमेश्वर के हाथों में। समुद्र, हवा सब परमेश्वर का जो अधीन में है। अभी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे रहे, आंधी आ जाए, सब कुछ आ जाए, परमेश्वर ने आज्ञा दे रहे हैं। सो यहां क्या हो रहा है? तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाया। समुद्र में एक बड़ा आंधी, समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाया। वो परमेश्वर का काम है करके, और साफ वहां दिखा जा रहा, चलाया। वो परमेश्वर ने जो अनाज्ञाकारी था, जो में जाने वाला के विरोध में चलाया, एक प्रचंड आंधी को चलाया। इट वॉज गॉड्स वर्क, इट्स प्योरली इट वॉज गॉड्स वर्क। परेशानी और नष्ट वो सब हो रहा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। अभी तक हम लोग सुने थे, परमेश्वर के पास आओ आशीष हो जाएगा, परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम लोग तो प्रचार यही सुने थे लोगों से। आज दुनिया में समृद्धि का प्रचार ज्यादा है, और परमेश्वर के पास आओ, तेरे जो पर्स में पैसा आ जाएगा। शेम, शेम। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, और मैं परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया, वहां चेस खेला, और मैं परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया, और वहां चाय पिया परमेश्वर के साथ बैठ के, और परमेश्वर ने बहुत बातों को बताए। इट इज अ शेम फॉर क्रिश्चियनिटी। इट इज अ शेम, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। स्वर्ग में जाके चाय पिलाना, चेस खेलना, ये तो क्या है? इट इज अ शेम फॉर क्रिश्चियनिटी। और जो परमेश्वर के पास आओ, तेरे जो पर्स में पैसा बढ़ जाएगा। किसका पैसा बढ़ जाएगा? बोलिए, किसका पैसा बढ़ जाएगा? पैसा में तो और छापा गया है नंबर। तब तो किससे चोरी करके रात मेरे पर्स में पैसा को भराया जाएगा? मेरा परमेश्वर चोर नहीं। यदि तो कोई सिखा रहा है और तेरे पर्स में पैसा जाएगा, वो शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। यदि आपको तो उसके बारे में क्वेश्चन मार्क है, तो मुझसे बातचीत करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, पर्स को लेकर रखो, और पर्स में अभी देखो पैसा आ जाएगा। शेम, इट इज अ शेम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो क्या हो रहा है? यहोवा ने जिससे प्रेम करता है परमेश्वर ने उस पर तो जरूर ताड़ना देते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चे लोग को से ताड़ना देता हूं, बच्चे लोग को डांटता हूं, कभी तो आवश्यकता पड़ने से बच्चे लोग को मारता हूं। क्यों? मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं जो चाहता हूं उसको उन लोग करना है करके सोचते हैं। मैं जैसा चाहता हूं वैसा उन लोग का चरित्र होना करके मैं सोचता हूं। इट इज द राइट एटीट्यूड। पिछले दिनों में लगातार मैं एक चीज प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रचार में मैं बोल रहा हूं, यदि आपका जो प्रिय लोग करके बोलने वाला, चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो, चाहे कोई भी नहीं हो, और आपका दोस्त हो, आपका गलती को गलती कर आपके मुंह पर नहीं बोलेगा, वो आपके दोस्त नहीं है, उनसे अलग हो जाइए करके मैं बोल रहा था। क्यों? जिससे प्रेम करते हैं उसको ताड़ना भी देते हैं। उससे जिससे प्रेम करते हैं उसके रास्ता को सुधारते भी हैं। हाँ, उसके रास्ता को सुधारने के लिए उसके गलती को गलती करके बोलना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? समझौता, कॉम्प्रोमाइज।
अपॉर्चुनिस्ट, और तो आपसे जो भलाई को प्राप्त करना है, इसलिए आपको गलती को नहीं बोलेगा। यदि गलती को बोलेंगे तो आप स्पॉन्सर करेंगे बंद कर देंगे, तो पैसा देना बंद कर देंगे, तो चर्च जाना बंद कर देंगे। तो बहुत साल के पहले मदुरई गया था प्रचार करने के लिए, कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, और पहले दिन तो प्रचार किए। पहले दिन रात में आने के समय पास्टर के घर में ही ठहरे हुए थे। पास्टर दोनों हाथ जोड़कर हमसे बोल रहे हैं, और पास्टर आइंदा ऐसा प्रचार मत करिएगा, और कंडम करके और पाप के बारे में प्रचार मत करिएगा, आशीष के बारे में प्रचार करिएगा, नहीं तो मेरे चर्च के लोग भाग जाएगा। हालेलुया। आखिरी में मैं बोला, उन लोग भागने की बात नहीं है, हम भाग जा रहे हैं। चलिए, उन लोग भागने की बात नहीं, हम भाग जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे ऐसा नहीं होगा। केवल आशीष के बारे में प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर केवल आशीष देने वाला नहीं है, और हमको सुधारने वाला भी। हालेलुया। परमेश्वर केवल आशीष देने वाला नहीं है, हमें सुधारने वाला भी है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहां क्या हो रहा है? और तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी भेजा, प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यहां पर भी हमारा रिश्ता टूटने पर था, यहां पर ही हमारा परिवार टूटने पर था, यहां पर भी हमारा जो काम चले जाने पर था, यहां पर भी हमारा जो कॉलेज का फ्रेंडशिप टूट जाने वाला था, यहां पर भी हम फेल होने वाले थे, यहां पर भी हमें बिजनेस में नष्ट होने पर था। हालेलुया। हमको लग रहा है अब समझ में आ गया आपको। यहां तक कि और परिवार टूटने पर था। इसमें लिखा है, कैसा है? यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यहां जहां पर थी हमारा डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता के चलते, और जहां तक कि हमारा परिवार टूटने वाला था, हमारा रिश्ता टूटने वाला था, हमारा शादी टूटने वाला था, हमारा काम होते होते खत्म होने वाला है और नहीं हो रहा है, और जो हमारा जो घर में कितना भी कमा रहे हैं आशीष नहीं हो रहा है, और नष्ट होने पर है, बिजनेस नष्ट होने पर है, इन द वर्ज ऑफ लॉस। वही रिश्ता टूटने मतलब जैसा जो यहां लिखा है, और जो जहाज टूटने पर था, और उसी प्रकार हमारा परिवार का जहाज, हमारा जीवन का जहाज, हमारा डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता के चलते टूटने पर था। हमारा अनाज्ञाकारिता के चलते टूटने पर था। हालेलुया। टूटने पर था। सावधान। क्यों टूटने पर था? परमेश्वर ने बोला उठो, परमेश्वर ने बोला उठो। हाँ, पाप के दलदल में पड़े थे, पाप के बंधन में पड़े थे, परमेश्वर रहित थे, परमेश्वर ने बोला उठो। फिर परमेश्वर ने बोला जाओ। उठ गए थे दलदल से, कीच से मुझे निकाला करके हम लोग गीत गाए और नाचेंगे गाएंगे और जुम नाचेंगे करके बहुत अच्छा से गीत गाए, दलदल से उठाया और उठा भी लिए। उठना तो बहुत आसान है, लेकिन जाना बहुत कठिन है। बहुत लोग के लिए उठना भी तो कठिन है, लेकिन उठ तो गए, लेकिन जाने के लिए तो तैयार नहीं। अभी कहां है? परेशानी वहां है। उठ तो गया,
जाने के लिए बोला गया था। परमेश्वर ने एक मिशन को सौंप रहे हैं, एक परमेश्वर ने इस कमीशनिंग ए थिंग, और एक चीजों को उनका हाथों में सौंप रहे हैं। एक बातों को परमेश्वर अपने इच्छा को पूरा करने के एक बहुत बड़ा योजना को मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। एक ग्रेट कमीशन को, महान आज्ञा को पूरा करने के बातों को परमेश्वर ने हमारा हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो परमेश्वर के जो अनाज्ञाकारियों के दूर चले गए, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के बातों से दूर, परमेश्वर का इच्छा से दूर, परमेश्वर का हर बातों से हम लोग दूर चले गए। हालेलुया। हर बातों से हम लोग दूर चले गए। क्या हो रहा है? What is going on here? What is going on here? तब आंधी आया, तूफान आया, जहां तक हमारा परिवार का जगह टूट जाने पर था, जहां तक हमारा बिजनेस का जगह टूट जाने पर था, जहां तक हमारा जो सेवकाई टूट जाने पर था, जहां तक हमारा शादी टूट जाने पर था, जहां पर हमारा रिश्ता टूट जाने पर था, और जो जहां तक हमारा जो पढ़ाई टूट जाने पर था, जहां तक हमारा ये वो सब कुछ टूट जाने पर था, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। Now judgment is on the way to जोना। योना के सामने जो जजमेंट के बातें, न्याय के बातें आ चुका है। शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, यहोवा ने चलाया, यहोवा ने चलाया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं शैतान हम लोग को बहुत परीक्षा किया। नहीं, मेरे जीवन, मेरा अनाज्ञाकारिता मेरे जीवन में आंधी और तूफान को ला सकता है। It is me. It's not Satan, my dear brothers and sisters. It is me. और वो शैतान नहीं है मेरा भाई बहन, वो मैं। मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार ने और जीवन में एक आंधी तूफान को लेके आया। सोच के देखिएगा कितना बार आपके जीवन में इस प्रकार का आंधी तूफान आया। कितना बार आपके जीवन में इस प्रकार का आंधी तूफान आया। कितना बार आपके परिवार में आंधी तूफान आया। कभी कभी परमेश्वर ने अच्छा करने के लिए परिवार में आंधी तूफान को लेके आते हैं। कभी कभी हमको बुराई से बचाने के लिए परमेश्वर आंधी तूफान को लेके आते हैं। शाऊल के घर में गधा घूम गया, गधाएं घूम गया, एक नहीं है अनेक। कितना टेंशन होंगे, क्योंकि 5 देश को पार करके उन्होंने उसको खोजने के लिए गया। इसका मतलब जो बहुत दूर से, तो बहुत दूर तक उन्होंने गया, मतलब एक बहुत ज्यादा जो गधाएं उसको घूम गया होगा। हाँ, एक दो नहीं है, बहुत ज्यादा, तब ना उन्होंने इतना दूर गया होगा। नहीं तो एक दो तो कौन उसको इतना, अरे तो चलो, और इतना खोजने के दाम से इसका दाम कम है, फिर क्यों खोजने के लिए जाएगा, एक तो नया ले लेंगे बोलेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा गधाएं घूम गया, इन्होंने क्या कर रहा है, उसको खोजने के लिए अपने नौकर को लेके जा रहा है। आप सोच के देखिएगा उसके परिवार में कितना टेंशन रहा होगा, इस घटना के प्रति कितना टेंशन रहा होगा। अभी 5 देश को पार करके जहां उसको पहुंचना है, जो भविष्यवक्ता जो सामुएल है उसके पास पहुंच रहा है। इट वॉज प्योरली गॉड्स वर्क। ये तो पूरी तरह से परमेश्वर का जो कार्य था। लेकिन यह परमेश्वर कार्य करने के पीछे सोच के देखेगा उनका परिवार में कितना दुख आया होगा। सोच के देखेगा उसका परिवार में कितना आंसू, अरे तो एकदम टेंशन है, खाना बनाया नहीं बनाया पता नहीं, और परिस्थिति इतना गंभीर है, और तो क्या हुआ पता नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
परमेश्वर की योजना को पूरा करना, इसको ले जाना कहां, और सामुएल के पास उसको अभिषेक करना है, राजा के रूप में अभिषेक करना, एक आशीष को देना। लेकिन उसके पहले आंधी तूफान परिवार में। एक है मेरा अनाज्ञाकारिता के चलते आंधी तूफान आ सकता है। दूसरा है मुझे आशीषित करने के लिए परमेश्वर ले जाने के समय और परेशानी, दुख और तकलीफ हमारा परेशानी जीवन में आ सकता है, क्योंकि हम उठ के चले जाए प्रभु को उस योजना के पास चले जाए। दोनों काम में प्रभु वही करते हैं, अपने योजना के जगह पर ले जाने के लिए आंधी तूफान को, परेशानी को और संकट को, मुसीबत को परमेश्वर अनुमति किया। दोनों जगह पर एक ही काम हो रहा है। परमेश्वर इसलिए अनुमति किया और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, ये उस परमेश्वर का अच्छा योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का महान योजना को पूरा करने के लिए। मेरे प्रिय, सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा। Many times we used to question God. बहुत बार हम परमेश्वर को जो क्वेश्चन करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, व्हाई, क्यों मेरे जीवन में ऐसा है। यदि ऐसा परिस्थिति है तो और जरूरी है आप अपने जो चरित्र को परख के देखिएगा, अपने व्यवहार को परख के देखिएगा, कहां आप तो डिसोबीडिएंट हुए उसको परख के देखिएगा, जहां अनाज्ञाकारी हुए उसको परख के देखिएगा, क्योंकि उसी के चलते हो सकता है। नहीं तो यदि ये सब कुछ सही है, नहीं तो कोई आशीष के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे ही जीवन में यह सब होता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मेरे ही जीवन में यह सब होता है। हाँ, तुमसे परमेश्वर ज्यादा प्रेम करते हैं, तुमको परमेश्वर ने और जो ज्यादा बड़ा जगह पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए तेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, इसलिए तेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। टेंशन होने को नहीं। क्या हो रहा है यहां, और एक घटना घट रहा है। क्या है, दो केवल परमेश्वर ने विपरीत वातावरण को उनके जीवन में नहीं लेके आ रहा है, उसका साथ रहने वाला वो जो जगाज है उसका नहीं है। Somebody is the owner of the ship. कोई दूसरा है उस जो जहाज का जो ओनर है। वो कौन है किसी को मालूम नहीं, दूसरा है, उन लोग को मालूम है, उन लोग उसमें काम करने वाला को। He has nothing to do with Jonah. उस ओनर को वो ओनर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं, जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं, उनके जीवन में परेशानी हो रहा है। जिस व्यक्ति को जानता नहीं उसके जीवन में परेशानी आ रहा है, उसके जो संपत्ति के लिए नुकसान हो रहा है। सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा। यहां तक कि जहाज टूटने पर था। किसका जगह, योना का है क्या? इसी है ओनर, वो ओनर है क्या? नहीं, उसका मालिक वो नहीं है। someone else, जो कोई दूसरा एक व्यक्ति है, उसका जो जहाज टूटने पर है। किसका चलते है? एक व्यक्ति का अनाज्ञाकारिता। सोच के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। योना आराम से सो रहा है, उसको मैं आगे में बताऊंगा। आराम से सो रहा है, लेकिन नुकसान उठा रहा है, जहाज टूटने पर है। उसमें काम करने वाले लोग सबको जो जीवन का खतरा है, और उसके सामान को लेके उठा के फेंका जा रहा है। इतना बड़ा नुकसान और बहुत लोग हो रहा है, लेकिन ये साहब क्या कर रहा है? सो रहा है। डिटाई, परिवार में नुकसान, भाई बहन लोग के बीच में नुकसान, और समाज में नुकसान, मेरे साथ रहने वाला में जीवन में नुकसान, मेरे साथ नहीं रहने वाला के जीवन में नुकसान, सब पहुंचा दिए मेरे अनाज्ञाकारिता के चलते। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बेटा के जीवन में नुकसान, बेटी के जीवन में नुकसान, पत्नी के जीवन में नुकसान, पति के जीवन में नुकसान, सब चीजें अनाज्ञाकारिता के चलते हो गया। लेकिन अभी भी चुप सोए। ये लोग सब उसका संबंध नहीं है।
अनजान लोग हैं। और केवल वो नहीं है, यहां जो लिखा है परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी को चलाए। इसका मतलब समुद्र में मतलब और भी जगह रहा होगा, और छोटा सा बोट रहा होगा, और मछली पकड़ने वाला जगह रहे होंगे। सबका जीवन के लिए खतरा है। एक व्यक्ति का अनाज्ञाकारिता सबके जीवन के लिए खतरा को लेके आया। कितना दुख का बात है ना। एक व्यक्ति का अनाज्ञाकारिता, एक सिंगल पर्सन का अनाज्ञाकारिता पूरा लोग के जीवन में नुकसान को लेके आ रहा है। सबका जीवन में नुकसान को लेके आ रहा है। जो साथ में नहीं है, जो उनसे मतलब नहीं है, they have nothing to do with Jonah, लेकिन उन लोग का जीवन में नुकसान। मेरे प्रिय लोग, आज मेरा अनाज्ञाकारिता अनेक लोगों के जीवन में नुकसान को लेके आ सकता है। मैं परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं अनेक लोगों के लिए नुकसान के कारण, और जो हो सकते हैं मैं आशीष के कारण होना था। जाओ सुसमाचार को सुनाओ, निनिवे के लोगों के पास सुनाओ, प्रभु को मालूम है, और निनिवे के पास जाएगा और प्रचार को सुनेगा, उन लोग उद्धार पाएगा। आज 40 दिन में उलट पलट हो जाएगा। महान आज्ञा लेके जाओ, पर प्रभु को मालूम है ये लोग तो उद्धार पा लेगा, ये लोग अपने आप को नम्र करेगा। एक बहुत बड़ा जो लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु ने बुलाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक देश के लिए आशीष के कारण के लिए बुलाया, उस व्यक्ति एक झुंड के लिए श्राप का कारण बन रहा है। उस व्यक्ति अपने लोग, कुछ लोग जो उसका साथ है, उनका जीवन में नुकसान को लेके आ रहा है। कभी कभी परमेश्वर का बुलाहट का विपरीत करेंगे ना, कहीं भी रहेंगे वहां नुकसान होगा, कहीं भी रहेंगे हमको आंसू रहेगा। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में रहेंगे तब हमको चैन से रह सकते हैं। परमेश्वर का बुलाया हुआ स्थान में रहेंगे तब हम चैन से रह सकते हैं। कभी कभी मेरे मन में लगता है मैं जाके उड़ीसा में रहूं, और नहीं तो वेस्ट बंगाल में रहूं, कुछ समय उड़ीसा में 1-2 महीना रहूं, कुछ 1-2 महीना वेस्ट बंगाल में रहूं। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है, प्रभु ने जहां रखे हैं वहां से मैं हट जाऊंगा तो हो सकता है नुकसान तो नहीं हो जाए। कभी कभी डर लगता है, क्योंकि हर योना का जो घटना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीख है, बहुत बड़ा शिक्षा को देने वाला जो बात है। मेरे प्रिय लोग, योना आशीष के कारण बनने वाला आज श्राप का कारण, मृत्यु का जो बातों को लोगों के जीवन में लाने वाला, एक डर को लाने वाला, और जीवन के लिए डर, जीवन के प्रति एक डर को रखने लायक और बातों को लेके आने वाला बन गया। आज हम लोग कैसा है? 5वां पद में लिखा है, तब इन लोग क्या कर रहा है? अपने देवता को पुकारने लगा और अपनी सामग्री थी उसको समुद्र में फेंकने लगे, क्योंकि जगह जल का हो जाए। उसके सामग्री क्या हो रहा है? फेंका जा रहा है। अभी और किसी को नुकसान, जो उस सीन में है या नहीं है, किसी का सामान इसको लोग लेकर दूसरा जगह ले जा रहे हैं। देखिए, किसी के सामान को लेकर वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा जगह। ये तो फ्लाइट है, जो है एक ट्रांसपोर्ट है, और कोई बुक किया वो तो वहीं रह रहा है, और मतलब जो उन लोग जो जोपा में रह रहा है, जोपा में बुक किया गया था, उसको लेकर उन लोग जा रहा है। उसका मालिक, जो सामान का मालिक यहां नहीं है, उसको भी नुकसान, उसको लेके पानी में फेंक दिया। रहने वाला का भी नुकसान, नहीं रहने वाला को भी नुकसान, साथ में रहने वाला के जीवन में भी नुकसान, नहीं रहने वाला के जीवन में भी नुकसान। आप क्या चाहते हैं? दूसरा किसी के सामान आपके चलते नुकसान हो रहा है भाई,
आप ब्लड को जो नहीं समझने के चलते और दूसरा का सामान में नुकसान हो रहा है, दूसरा का परिवार में दुख हो रहा है, परिवार में आंसू हो रहा है, परिवार में टेंशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आपका चलते, आपका चलते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? यहां लिखा है योना जहाज की निचले भाग में उतरकर सो गया था। हालेलुया। योना जहाज के नीचे भाग में उतरकर सो गया था। हाँ, पूरे जगह पर आंधी तूफान, पूरे जगह पर नुकसान मेरे चलते, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? सोया हुआ। मुझे तो कोई मतलब नहीं है। सोना मतलब क्या है? मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो क्या अगल बगल में क्या हो रहा है, दूसरा का जीवन में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। सोया हुआ है। मेरे प्रिय लोग, आज आप भी वही यही हालत में है क्या? आप भी यही हालत में है क्या? योना का समान, और आपके चलते परिवार में नुकसान, आपके चलते समाज में नुकसान, आपके चलते सारे जगह पर नुकसान, उसके बाद भी आप सोए रहे क्या? आपके चलते दूसरा का जीवन में नुकसान, और आपके चलते हर एक लोगों का नुकसान, अरे आपके चलते दूसरा का सामान में नुकसान। लेकिन क्या सोए रह रहे क्या? प्रभु उठाने के लिए बोल रहे हैं, प्रभु उठने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा जो आलसीपन, तुम्हारा जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानने का जो बात है, और तुम्हारा डिठाईपन, और तुम्हारा जीवन में केवल नहीं दूसरा का जीवन में नुकसान लेके आ रहा है। तुम तो डीठ है, अरे मेरे जीवन में कुछ होने दो, इसलिए ना बोला है तो उठा के फेंक दो पानी में। मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा। मैं मरने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सावधान, सावधान। एक चीज को याद रखिएगा मेरे प्रिय, परमेश्वर भेजा हुआ जगह, परमेश्वर भेजा हुआ स्थान, उसके अलावा हम कहीं भी जाएंगे हम सक्सेस नहीं हो सकते। परमेश्वर का उपस्थिति से अलग होकर हम कहीं भी जाए हम सक्सेस नहीं हो सकते। इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल। सावधान रहना है। सावधानी घटे, दुर्घटना घटे। यही उनके जीवन में हुआ। हम यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, वहां सक्सेस है। परमेश्वर भेजा हुआ जगह पर, परमेश्वर रखा हुआ जगह पर, परमेश्वर दिया हुआ स्थान पर रहेंगे, वहां सक्सेस है। नहीं तो वी कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं इस जगह पर सक्सेस नहीं हो रहा है, मेरे सेवकाई क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है, मेरा पारिवारिक जीवन क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का योजना का अंदर है तुम्हें नहीं है। परमेश्वर चागत करने वाला जगह पर जाना है, परमेश्वर चागत करने वाला जगह पर पहुंचना है। उठो, उठो, जाओ। हम आज्ञाकारी होंगे, जीवन में अनेक आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हो, आपके चरण में आते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, वचन तेरा है। हर एक बार प्रभु जी तू हम लोग को चिताता है प्रभु, हम लोग का जीवन में जो करना है, जो नहीं करना है, और तेरे जो उपस्थिति में चलना है बोल के चिताता है प्रभु जी। और बहुत बार हम लोग नहीं करने के चलते हम लोग के साथ रहने वाला के जीवन में भी नुकसान को लेके आते हैं, परिवार में नुकसान को लेके आते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा को, सिर्फ तेरी इच्छा को पूरा करने के हृदय को दे, दिल को दे, अनुग्रह कर।
ऐसा कर दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपका चरण में आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम लोग अपने आप को प्रभु पूरी तरह से आपका हाथों में सौंपते हैं। सभा के शुरू से अंत तक प्रभु तेरे उपस्थिति था, धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित एक एक लोगों के लिए, ऑनलाइन में सुनने वाले एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू हर एक लोग के जीवन में आशीष को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आने जाने को आशीषित कर प्रभु। बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से, शैतान का शक्ति युक्ति से प्रभु सबको दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। काम प्रभु, कमाई को आशीषित कर प्रभु जी। प्रभु जो मेहनत को आशीषित कर प्रभु जी। काम के लिए ढूंढने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा नौकरी तो देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी बीमारी का हालत में हॉस्पिटल में रहने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सिंधिया दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको तू चंगा कर प्रभु जी। और भी जितना लोग प्रभु जी हम लोग से प्रार्थना निवेदन दिया और हम लोग भी तू प्रार्थना करेंगे करके वायदा किए, उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। रोजी सिस्टर के मौसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी चंगा कर। और भी राज भैया, राज अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगा कर प्रभु जी। और भी जितना लोग है सबको तू चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर प्रभु। ऐसा तू कर दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाला सप्ताह बहुत बड़ा आशीष का सप्ताह होने पाए प्रभु, अनुग्रह कर यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर को दूसरा आगमन तक हम सबको ऊपर बने रहने पाए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।